साथियों, स्वागत है कंप्यूटर एग्जाम गुरु हिंदी चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए 50 कंप्यूटर क्वेश्चंस समझाने वाला हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। इन 50 कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस को याद कर लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन पक्का है, समझो। इनमें ज्यादातर वो प्रश्न हैं जो ट्रिपल सी या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 99% स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर क्वेश्चंस का आंसर गलत देते हैं। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उन्हें एग्जाम हॉल में प्रेशर के कारण या किसी अन्य कारण से वह इनका भी उत्तर गलत कर जाते हैं। तो जो आसान लगने वाले प्रश्न हैं उनको भी आपको बहुत ही भली भांति समझना होगा। अगर आप कंप्यूटर बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। भले ही आपको यह कंप्यूटर प्रश्न आसान लगे, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जिससे कि आप इसके कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? पहले यह जानकारी आपको हो। डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है वो किस रूप में किन डिवाइसेस से प्राप्त होता है, इन सभी को समझते हैं। डेटा गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं के लिए जो भी तथ्यात्मक यानी टेक्स्ट, सिंबल्स, पिक्चर या कोई मूवी आप कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, जिस पे कैलकुलेशंस या प्रोसेसिंग होनी होती है, उसे डेटा कहते हैं। ये एक तरह से रॉ फैक्ट्स और सिंबल्स टेक्स्ट हो सकता है। इसको प्रोसेस करने के लिए ईडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में, किस रूप में? इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी व्यवस्थित तौर पर आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है। तो यहां पे कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? आपका विकल्प यहां सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनसे हम डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए प्रविष्ट कराते हैं। कीबोर्ड जहां टेक्सचुअल डेटा या सिंबॉलिक डेटा को एंटर करता है, डिजिटल या अंक नंबर्स को इनपुट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहीं माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, जबकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और यह भी एक पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कंप्यूट, यानी कि कैलकुलेशन करना, कंप्यूट गणना करना। कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंप्यूटर की कोई ऑथेंटिक फुल फॉर्म नहीं होती है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इस तरह से आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म बना सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो यहां पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, कंप्यूट शब्द से।
प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ध्यान रखें, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी? रोम रैम दोनों ही इंटरनल मेमोरी हैं जो कि कंप्यूटर में इंटरनली मौजूद होती हैं, जबकि हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल बाहरी तौर पर जोड़ी जाने वाली मेमोरी है। और कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है क्योंकि ये सीपीयू का ही पार्ट्स होती है। कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, बफर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होता है वो एक तरह से डेटा को सीपीयू में भेजने का काम करती है और सीपीयू से डेटा को कैश प्राप्त करता है। यह सबसे नजदीक होने के कारण यह फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जानी जाती है। तो अगर आपसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी दिया हुआ है तो सही विकल्प यहां पे कैश मेमोरी को लगाना होगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, आपको उत्तर देना है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग या इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर आपको याद रखना है सीपीयू, और इसका पूरा नाम भी याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रट लीजिए, समझ लीजिए, ये प्रश्न जो आपसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है वो चूक ना हो। कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो भी डिवाइसेस या कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ऐसे हार्डवेयर जिनसे डेटा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्राप्त करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, VGA एक्सेट्रा। वहीं इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो इसमें अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें आएंगी। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, जितने भी कैमरा है वो इसमें आ जाएंगे। ध्वनि को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। आप डेटा के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में संवेदी अंग होते हैं 5, इसी तरह से इसमें भी संवेदी अंग के आधार पे आप इनपुट डिवाइसेस को बांट सकते हैं। विजुअल इनपुट डिवाइस जो विजुअल डेटा को इनपुट करते हैं जैसे कि कैमरा। ध्वनि रूपी डेटा को इनपुट करने के लिए जो कान के माध्यम से करते हैं माइक्रोफोन। टेक्स्ट डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड इत्यादि। स्पर्श करने के लिए टच स्क्रीन, टच पैड का प्रयोग किया जाता है। सेंसर्स कई तरह के उपयोग में लाए जाते हैं जिनसे डेटा को इनपुट किया जाता है, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर, IR सेंसर, ग्रेविटेशनल सेंसर्स। इनका उपयोग किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो यहाँ 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपने सही समझा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंटिंग, स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए, आवाज रिकॉर्ड करने या डेटा स्टोर करने। तो दोस्तों, माउस का उपयोग किया जाता है स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए।
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माइक्रोफोन। जल्दी से इसका आप बताइए आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अगर आपने क्लिक किया है मॉनिटर तो आप एकदम सही हैं, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। कैसी डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग। जो प्रश्न इस तरह के आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, वो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्टोरेज चारों दिए हैं, जिनमें से प्रिंटर क्या है कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको सिंपल सा टिक कर लेना है भाई, जब भी आप प्रश्न हल करें तो चारों विकल्प जरूर पढ़ें। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर, आप बताइए इसमें क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी है, अस्थायी है, बाहरी है, या केवल पढ़ने योग्य है? रैंडम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम का मतलब होता है अचानक से, कहीं से भी। ठीक है, तो कहीं से भी आपको डेटा उठा लिया जाए, या रैंडमली त्वरित कभी भी कहीं से भी, ठीक ना। तो ये जो मेमोरी होती है वो इंटरप्ट होने पे, यानी कि किसी तरह की बाधा आ जाने पर इसका डेटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। अस्थायी में बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर ऑफ हो जाने पर इसका जो डेटा होता है, जो कि हार्ड डिस्क से लोडेड रहता है, हार्ड डिस्क या एसडी ड्राइव से लोड डेटा रैम पर होता है, और यहाँ से प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजा जाता है। ठीक है, सो सीपीयू और रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में रैम एक मध्यस्थता का काम करता है, जो कि डेटा को एक्सेस करता है, साथ ही अल्प समय के लिए स्टोर करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह की अस्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। दोस्तों, रोम का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, क्या होगा रोम का पूरा नाम? एब्सोल्युटली सही होगा। आपका जो आपने बताया है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ए विकल्प इसका सही होगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक तरह की परमानेंट या स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरर द्वारा शुरुआत में ही कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शंस सेव कर दिए जाते हैं, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स को नियंत्रित करते हैं। साथ ही इसमें इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जिनमें आप डेटा या सूचना को, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करके रख सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में जीबी या टीबी में स्टोर किया जाता है तो इन्हें मास स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। मास स्टोरेज डिवाइसेस। मास स्टोरेज डिवाइसेस से मतलब जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान में, यानी अधिक मात्रा में डेटा को सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क या स्टैटिक डिस्क, एसडी डिस्क, ये एक तरह से आपके मास स्टोरेज डिवाइस हैं। पेन ड्राइव, आजकल एक एक टेराबाइट की पेन ड्राइव आती हैं, फ्लैश कार्ड आते हैं, मेमोरी कार्ड आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी मास स्टोरेज डिवाइस हैं। जबकि रोम जो होगी वो अधिकतम 16, 18, 32 जीबी तक की रहती है। तो ये जो 16 जीबी रोम है, इस पर बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे प्रश्न आता है, एंड्रॉयड में जो रोम होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी बात अलग है, सिस्टम की बात अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पे रोम जो होगी, रीड ओनली मेमोरी, उसमें दोनों ही चीज़ें रहती हैं, आपकी स्टोरेज भी रहती है और कुछ डेटा एक्सेस करने के लिए रोम पार्ट जो होता है वो रिजर्व रहता है। तो रिजर्व्ड पार्ट को
स्थायी कहा जाता है, जबकि स्टोरेज जो होता है वो आप डिलीट या रीराइट भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे आपका स्टोरेज डिवाइस क्या रहेगा? हार्ड डिस्क। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में स्थायी डेटा कहाँ स्टोर होता है? अगर आप कोई स्थायी डेटा स्टोर करना चाहते हैं जो आगे चल के आप यूज करना चाहें, तो वो कहाँ स्टोर होगा? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश में? तो यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का डेटा आपका स्थायी डेटा होता है। दूसरा आपका रोम भी यहाँ पे सही है। रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क का डेटा आप रिमूव भी कर सकते हैं। रोम का डेटा परमानेंटली नॉन वोलेटाइल होता है, यानी उसका डेटा आप नष्ट नहीं कर सकते, खुद से चाहें तो डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो निर्देश हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द्वारा, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? आपका रोम। तो यहाँ सी हट जाएगा, केवल आपका बी विकल्प सही रहेगा। जबकि ये दोनों ही अस्थायी मेमोरी हैं। कैसी मेमोरी है? दोनों ही अस्थायी मेमोरी हैं, लेकिन इसका डेटा ज्यादा स्थायी किसका है? तो रोम का ज्यादा स्थायी है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज में रैम एंड रोम आते हैं, जबकि सेकेंडरी कैश भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। रजिस्टर्स भी आपका प्राइमरी मेमोरी है। जबकि हार्ड डिस्क जो है वो एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। आंसर ए, हार्ड डिस्क का सही विकल्प होगा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट या प्रोसेसिंग? यूएसबी फ्लैश ड्राइव ऐसी डिवाइसेस जिनमें आप डेटा को इनपुट के रूप में डेटा ले सकते हैं और उसी में डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इन सभी डिवाइसेस को आईओ डिवाइसेस कहा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या फ्लैश कार्ड, हार्ड डिस्क, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ स्टोरेज डिवाइस सही विकल्प होगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, चार ऑप्शन दिए हैं। पूछा गया है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर तीनों ही आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका चौथा डी विकल्प सही है। स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब आप स्कैनर का यूज करते हैं तो समझ लीजिए हार्ड कॉपी डेटा को डिजिटल रूप में बदलने के लिए करते हैं। तो यहाँ कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? प्लॉटर जो होता है वो बड़े ग्राफिक्स और नक्शे प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि संगीत सुनने के लिए आप ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर का उपयोग करते हैं। वीडियो देखने के लिए मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू का पूरा नाम ध्यान रखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जो घरों में टीवी इस्तेमाल की जाती है उसका होता है टेलीविजन। टेलीविजन का मतलब दूरदर्शी। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, टीवी जो होता है उसको, जो टीवी यूनिट होता है जिसपे आप प्रसारण देखते हैं, वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। और प्लॉटर क्या करता है कि बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक भाग, प्रोग्रामों का समूह, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, जैसे छोटे में विज्ञान की परिभाषा आपने याद रखी थी। क्या थी विज्ञान की परिभाषा? सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध
निर्देशों के समूह को, इसको निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और अगर प्रोग्राम बहुत ज्यादा हैं तो प्रोग्रामों का समूह कहलाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। जबकि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों ही भौतिक भाग यानी हार्डवेयर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, जैसा कि अभी आपको विगत प्रश्न में भी समझाया है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरह के। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनसे हम अपने काम करते हैं, यानी कि जो ज़रूरत के टास्क हैं उनको करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। या फोटोशॉप हुआ, पेज मेकर है, टैली प्रोग्राम है, तो ये सभी आपके एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, डॉस, यूनिक्स, OS2, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ये आपके सिस्टम डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मेंटेनेंस के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, विंडोज। MS वर्ड, फोटोशॉप और एक्सेल तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? भाई एंटीवायरस क्या करता है? आपका जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, उसकी देखरेख करता है कि उस पर किसी तरह का वायरस प्रोग्राम अटैक ना कर दे, या आपके सिस्टम में कोई इलीगल अथॉरिटी के द्वारा अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ना किया जा रहा हो। तो यहाँ एंटीवायरस मालवेयर डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है, वायरस को रिमूव करने का काम करता है, वायरस के हमलों से बचाता है, थ्रेट को बचाता है। सो यहाँ पे एंटीवायरस एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ओपन सोर्स से मतलब है जिसका सोर्स कोड उपलब्ध हो, का सोर्स कोड यानी प्रोग्राम बनाने का कोड उपलब्ध हो इंटरनेट पर, फ्री। तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है जिसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, विंडोज, MS ऑफिस या फोटोशॉप? लिनक्स और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। MS ऑफिस और फोटोशॉप दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज जहाँ पे पैड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे आपको कुछ धनराशि देनी होती है और उसे खरीद के आप यूज कर सकते हैं, जबकि लिनक्स जो है वो एक तरह का ओपन सोर्स है। तो यहाँ आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, लिनक्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? मुफ्त सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लाइसेंस वाला या गेम सॉफ्टवेयर?
भाई प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब है जिस पर किसी का मालिकाना हक हो, यानी किसी की प्रॉपर्टी है वो, वो मुफ्त तो उपलब्ध नहीं होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका कोड उपलब्ध हो, जो भी चीज बेची जाती है उसका कोड आप इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो यहाँ ओपन सोर्स भी नहीं है। लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वहां पे सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, विंडोज, उबुंटू, एंड्रॉयड सोर्स। तो लिनक्स, उबुंटू और एंड्रॉयड सोर्स तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जबकि विंडोज एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिस पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का मालिकाना हक है। मोबाइल ऐप किसके लिए बनाया जाता है? केवल कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस या प्रिंटर? मोबाइल ऐप जो बनाए जाते हैं वो मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है? स्मार्टफोन, पेन, बुक, टेबल। पेन, बुक, टेबल तीनों ही आपके आईटी गैजेट नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन यहाँ पे एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट है। स्मार्ट वॉच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपने देखा होगा नए लड़के यानी कि युवा वर्ग ज्यादातर स्मार्ट वॉच का उपयोग करता है और उसे अपने हैंड रिस्ट में पहने रहता है और इससे समय देखता है, साथ ही साथ कॉलिंग करने के लिए या इनकमिंग कॉल्स को भी चेक करता है, अपनी फिटनेस को भी ट्रैक करने का काम करता है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, समय देखने और फिटनेस ट्रैक करने के लिए। टैबलेट क्या है? छोटा कंप्यूटर है, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर है? तो टैबलेट एक तरह का छोटा कंप्यूटर होता है जिसे आप पाम टॉप या लैपटॉप पाम टॉप के रूप में जानते हैं, यानी कि हथेली पर चलाए जाने वाला छोटा कंप्यूटर। प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। कीबोर्ड और स्कैनर दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। आईओटी का पूरा नाम क्या है? आईओटी इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में यूज होता है और इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट टीवी किस श्रेणी में आता है? आईटी गैजेट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? तो स्मार्ट टीवी आपका टोटली इंटरनेट से कनेक्ट होता है और ये सूचनाएं आदान प्रदान के लिए उपयोगी होता है, तो आईटी गैजेट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। उसके तकनीक और डेवलपमेंट के आधार पे कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटते हैं। पहली पीढ़ी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया 1942 से 1944 भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, 1955 तक माना जाता है। वहीं सेकेंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर्स का उपयोग किया गया, ट्रांसिस्टर का से 1954 से 1965 तक माना गया। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया जिसका 1965 से 1972 तक माना जाता है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा 1972 से लेकर के अब तक ये पीढ़ी चल रही है। जबकि पांचवी पीढ़ी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीकी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया और ये 1991 से लेकर के अब तक चल रही है। तो ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियां और यहाँ पे प्रश्न किया गया है पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब ए।
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए। इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। आपको 37 के साथ में आंसर लिख देना है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? आईसी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर? तीसरी पीढ़ी में उदय हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का, एकीकृत परिपथ का। हिंदी भी जान लीजिए अगर हिंदी दे दिया जाता है, एकीकृत परिपथ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं। आधुनिक कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किससे संबंधित है? तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डी विकल्प। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है बायोस। बायोस दोस्तों होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें यह कंप्यूटर के ऑन होते ही चेक करता है सभी डिवाइसेस को, जितने भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल जुड़े होते हैं वो सभी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये काम चेक करता है बायोस। बायोस रन होता है बूटिंग के दौरान। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, और एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिस पर आप गणनाएं कर सकते हैं और डेटा को तैयार कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट चलाना, गेम खेलना, प्रिंटिंग या सिस्टम का रखरखाव? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, लेकिन ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को विधिवत काम करने में और सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ सिस्टम का रखरखाव, यहाँ बी, डी विकल्प सही है। डिस्क क्लीनअप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड फाइल मैनेजर ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बो होते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बो, जैसे कि गानों से लोडेड पेन ड्राइव या डेटा से भरी हुई सीडी, डेटा से भरी हुई सीडी या डीवीडी आपके एक तरह से फर्मवेयर होता है। गूगल मैप्स किस प्रकार की मोबाइल ऐप है? नेविगेशन, गेम है, वीडियो, म्यूजिक ऐप? गूगल मैप्स का उपयोग करके यू कैन नेविगेट एनीवेयर, आप कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। यह आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, साथ ही यह लोकेशन भी दर्शाता है कि किस व्यक्ति के क्या लोकेशन है। सो यहाँ नेविगेशन ऐप है एक तरह का गूगल मैप। व्हाट्सएप किस प्रकार का ऐप है? व्हाट्सएप आपके द्वारा रोज ही यूज किया जाता है एंड्रॉयड में, और ये एक तरह का कम्युनिकेशन ऐप होता है। गेमिंग ऐप, नेविगेशन ऐप नहीं है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन ऐप है। प्ले स्टोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखा होगा कि अगर आपको कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन को रिमूव करना है तो आपको पहुंचना होता है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पर बहुत सारे फ्री एंड पेड सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं, एप्लीकेशन उपलब्ध होते हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। सो प्ले स्टोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए नहीं होता है, गेमिंग ऐप्स जरूर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए नहीं है, वीडियो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वीडियो प्लेइंग ऐप डाउनलोड करने के लिए यस। तो जितने भी आप काम करने हैं उनके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाना होता है। प्ले स्टोर आपके जीमेल अकाउंट से अटैच होता है और इससे एक्सेस होता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में होते हैं वे डिवाइस जिनसे डेटा को प्रविष्ट कराते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जबकि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनसे आप प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त इंफॉर्मेशन या डेटा, व्यवस्थित डेटा को प्राप्त करते हैं,
जैसे कि स्पीकर, स्पीकर साउंड को प्रोड्यूस करता है और दूर तक इसको पहुंचाने का काम करता है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और ये साउंड रूपी डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी गणनाएं करता है क्या कहलाता है? रैम, सीपीयू या मॉनिटर प्रिंटर क्या कहलाता है? तो जितनी भी गणनाएं करने का काम करता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स एंड कैशे यानी एमयू, मेमोरी यूनिट। एएलयू मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्रियाओं को करता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एएलयू करता है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सीपीयू यहाँ पे सभी गणनाएं करने का काम करता है। अंतिम प्रश्न आज का है, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, डेटा को प्रोसेस करना, केवल गणना करना या केवल टाइपिंग करना? कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स डेटा कहलाता है। यहाँ पे कुछ उत्तर और व्याख्याएं दी गई हैं जिससे कि आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आने वाले ट्रिपल सी एग्जाम्स का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट करें https://yourhelp.in और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जहां पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में समझाए गए सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो घंटी जरूर बजा दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।